हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर की क्लास नंबर अगला। अब तक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब दो तारीख दिए हों और एक तारीख में उसका दिन दिया हो तो दूसरे तारीख का दिन कैसे निकालते हैं, कि कितना जोड़ने पर वही दिन आता है या घटाने पर आता है। हाँ, अर्थात उसका वर्ष अलग अलग था, लेकिन इसमें जो है वर्ष एक ही होगा। हाँ, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं कि जब दो तारीखें एक ही वर्ष की हों, जब दो तारीखें एक ही वर्ष की हों तो वो हमें ज्ञात करना है। अब इसे हमने लिखा है, देखते ही आपका तो मूड खराब हो गया होगा, बट अभी समझा दूंगा, फटाक से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल लिया है मैंने 17/3/1995 को। देखो एक ही वर्ष है, नहीं यह 1995, इधर 1995। हाँ, इधर भी क्या है आपका 1995 है। हाँ, ये आपका 1995। अब उसके बाद हमने क्या करा, इसका नियम लिखा कि इसमें हम केवल महीने के कोड को और इसमें हम केवल महीने के कोड को और तारीख को लिखकर, अर्थात ना हमें इसमें लीप ईयर देखना है, ना ही हमें साधारण ईयर देखना है अर्थात नॉर्मल ईयर देखना है। तो इसलिए इसमें केवल हमें तारीख से मतलब है और जो उसका महीना होगा उसके कोड से मतलब है। तो हम इसमें केवल महीने के कोड को और तारीख को लिखकर जोड़ देते हैं और 7 से भाग दे देते हैं। और 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है तब सप्ताह से उस कोड का दिन का नाम लिख देते हैं। तो वही आपका आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें या तो जोड़ना हमें पड़ता है या तो घटाना पड़ता है, तब जाकर जो आता है वो करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? अब देखिए, समझते हैं एग्जाम्पल लेकर जैसे। हाँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल है आपका 17/3/1995। क्या है? 17/3/1995। देखिए यहाँ का कोड और यहाँ का कोड 1995, तो दोनों का कोड सेम है। तो हमने नियम में क्या लिखा, तारीख जैसा रहता है वैसे लिख लेते हैं। तो ये तारीख हमने लिखा 17। उसके बाद तीसरे महीने का कोड लिखते हैं। तो तीसरे महीने का कोड होता है 4, ये 4 लिख लिया और इसे दोनों को जोड़ दिया। तो 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21। और 21 में 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, शेषफल। हमने क्या कहा नियम में, शेषफल लिखते हैं। तो शेषफल कितना आया? ये 0 आ गया। तो शेषफल 0 का मतलब होता है कौन सा दिन? शनिवार। 0 शेषफल का मतलब कौन सा दिन होता है? शनिवार। हमने आपको रूल पढ़ाया है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है फिर से याद कर लीजिए। तो 0 शेषफल का मतलब शनिवार। लेकिन आपको यहाँ दिया क्या था? शुक्रवार। कौन सा दिन दिया था? 17/3/1995 को शुक्रवार। तो शुक्रवार ले आने के लिए हम शनिवार में से कितना घटाएंगे कि शुक्रवार आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर -1। हाँ, तो यहाँ पर -1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कौन सा दिन? शुक्रवार ना। तो मतलब इसमें से -1 घटाने पर तब हम जाकर अपने ओरिजिनल तार दिन पर पहुँचते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी अब करेंगे कि 23 तारीख को ज्यों का त्यों है वैसे लिख लेंगे और फिर +11 का कौन सा कोड होता है 11 महीने का वो लिखेंगे। तो हमने पढ़ा है 146 अर्थात 4, तो +4 हुआ। दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। और 27 में 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना बचेगा? 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो 7 त्रिक 21, 6 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 6 शेषफल बचेगा। और 6 शेषफल का मतलब होता है शुक्रवार ना। 6 शेषफल का मतलब क्या होता है? शुक्रवार। तो जब हम इसमें से 1 घटाए थे
तो इसमें से भी हमें एक घटाना पड़ेगा। तो -1 करेंगे तो शुक्रवार में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर कौन सा दिन? गुरुवार। कौन सा दिन? गुरुवार। तो आप यहाँ लिख देंगे गुरुवार। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो घटाएंगे उसे लिखेंगे नहीं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि कौन सा दिन? शुक्रवार, क्योंकि हमें यहाँ क्या ले आना था? शुक्रवार, तो इसलिए हमने -1 किया। अगर मान लो हमें यहाँ पर ले आना होता सोमवार, तो इसमें 1 जोड़ देते तब जाकर सोमवार आता। रविवार ले आना होता तो 1 जोड़ देते तो रविवार, या सोमवार ले आना होता तो +2 कर देते तो सोमवार। तो इसी प्रकार से किया जाता है, जोड़कर या घटाकर उसे हम लिखते हैं। अभी ना समझ में आया हो तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन का है कि 5 तारीख चौथे महीना और 2017 को शनिवार था। 5 तारीख चौथे महीना 2017 को शनिवार था, तो 2 तारीख 10वें महीने 2017 को कौन सा दिन होगा ना? तो हमने क्या कहा, इसमें तारीख को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो ये हुआ 5 प्लस, फिर क्या करते हैं? चौथे महीने का कोड। तो चौथे महीने का कोड आप लोग जानते हैं 0 होता है, क्योंकि 144 और 0। देखिए 144 में 3 गिनती और फिर चौथे महीने अर्थात 0। अब इसे हम 7 से भाग देंगे। ये हमने 5 लिखा और यहाँ पर लिखा 7 ना, यहाँ पर लिखा क्या? 7। अब बताइए 7 से भाग जाएगा नहीं 5 में, अर्थात आपका जो शेषफल है यही 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल आपका 5 हो जाएगा ना। तो जब शेषफल 5 हो जाएगा तो शेषफल 5 का मतलब आपका होता है गुरुवार। कौन सा वार? गुरुवार, अर्थात बृहस्पतिवार, अर्थात थर्सडे। इंग्लिश वाले थर्सडे समझे, हिंदी वाले गुरुवार या बृहस्पतिवार समझे। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे। 2 है तो 2 लिख लिया, प्लस 10वें महीने का गढ़, तो 144, 0 25 6 हुआ, फिर 0 36 9 हुआ, फिर 1 हुआ, तो यहाँ पर +1 किया। अच्छा हाँ, तो देखिए दोस्तों, पहले ये, अब यहाँ शनिवार था और यहाँ आया है गुरुवार। तो शनिवार लाने के लिए हम इसमें माइनस करेंगे कि प्लस? तो आप कहेंगे सर प्लस करेंगे, क्योंकि गुरुवार के बाद ही शनिवार आता है। तो गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, अर्थात +2 कर देंगे तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा? जो यहाँ पर दिया था शनि। हाँ, अब इसका, तो इसका क्या है? 2 हुआ और प्लस 2 हुआ, फिर प्लस, और 10वें महीने का कोड 1, अर्थात इसे भी जोड़ने पर 3 आएगा और 7 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना बचा? तो शेषफल आपका 3 बचा। और 3 का मतलब होता है मंगलवार। 3 का मतलब कौन सा होता है? मंगलवार, क्योंकि 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार। तो 3 का मतलब हुआ मंगलवार। और जब मंगलवार हुआ, जब इसमें +2 किए थे तो इसमें भी +2 कर देंगे। तो मंगल के बाद क्या आएगा? बुध, और बुध के बाद क्या आएगा? गुरु, बुध के बाद गुरु, अर्थात आपका 2/10/2017 को गुरुवार होगा। हाँ दोस्तों, ये लेकिन ज़रूर आप मिला लीजिएगा कि दोनों ईयर सेम टू सेम है कि नहीं। जब दोनों सेम टू सेम रहेंगे तो ऐसे लगेगा, और नहीं तो हमने जैसा अपने पिछले वीडियो में बताया है, दोनों वर्ष अलग अलग हों तब कैसे लगेगा ना, तो फिर ऐसे लगेगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, क्या है?
क्वेश्चन है 10/12/1931 को, 10/12/1931 को, हाँ 1931 को सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। सोमवार है तो 20/1/1931 को क्या होगा? 20/1/1931 को कौन सा दिन होगा? तो आइए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन इसका आप जानते हैं, तारीख को ज्यों का त्यों प्लस महीने का कोड तो 146 होता है अर्थात 6, और इसे अब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 16, और 16 हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 अर्थात 2 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल? 2 शेषफल। और एक का हमने मतलब बताया है रविवार, और 2 का मतलब आपका हो जाएगा तब कौन सा दिन? 2 का मतलब कौन सा दिन होगा? सोमवार। तो ये आपका सोमवार आया। और यहाँ पर क्या दिया था? अरे गजब, यहाँ पर भी सोमवार आया, मतलब ना कोई प्लस हुआ ना माइनस होगा। जब हमें वही मिल गया तो मतलब ना प्लस हो जाएगा ना माइनस, मतलब इसका एकदम करेक्ट है। अब इसमें आइए, तो ये 20 तारीख है तो 20 लिख लिए, और एक महीने का कोड क्या होता है? एक ही होता है, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 0 शेषफल। क्या बचा? 0 शेषफल। और 0 शेषफल का मतलब क्या होता है? शनिवार। क्या होता है? शनिवार। तो ये आपका आंसर हुआ शनिवार। जब उसमें नहीं प्लस हुआ है तो इसमें भी नहीं प्लस होगा, ना इसमें माइनस होगा ना इसमें माइनस, तो आपका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? शनिवार। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। मिलते हैं फिर से अपने एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।